आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। पर खबर होगी आपके पास। राजस्थान में हुई राष्ट्रीय राजपूत कार्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की हत्या के विरोध में राजपूत समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर हत्या को फांसी देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पूरे भारतवर्ष में राजपूत समाज और हिंदू समाज की आवाज़ को मजबूत से उठाने वाले राष्ट्रीय राजपूत कार्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह हमेशा राष्ट्रीय हित में कार्य करते थे। उन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया। वह एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, लेकिन देश में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, धर्म और राष्ट्र का कार्य करने वाले लोगों की हत्या हो रही है, यह स्थिति बड़ी चिंतनीयजनक है। ज्ञापन में मांग की गई कि राजपूत समाज की ओर से जनमानस की भावनाओं को समझते हुए राष्ट्रीय राजपूत कार्नी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह के हत्यारों को फांसी की सजा हो और जो लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि देश के अंदर भय का माहौल उत्पन्न हो जाए। ज्ञापन देने वालों में नैनपाल सिंह, राजू प्रधान, मोहित राणा, प्रदीप राणा, संदीप राणा, भानु प्रताप, कन्हर राणा, सचिन राणा, राव उस्मान आदि मौजूद रहे। सेवा की न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, राजस्थान के अंदर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामाड़ी जी के उन्हीं के घर पर, उनके निवास पर जयपुर में, जो कि राजस्थान की राजधानी है, जहां पर शासन प्रशासन का अमला हर टाइम 24 घंटे उपलब्ध रहता है, वहां पर जो निर्मम हत्या हुई है उसके आक्रोश में लगभग 27 राज्यों के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज बड़े भाई संदीप राणा जी के नेतृत्व में जिला सहारनपुर के अंदर सारे अपने भाई युवा साथी, जिन्हें पीड़ा है समाज की, जिन्हें पीड़ा है इस बात की कि जो भी समाज की आवाज उठाता है उसे दबाने के लिए या तो सरकारें कर रही है या जो भी लोग इसको कर रहे हैं, उसके आक्रोश में आज हम सब जिला मुख्यालय पर डीएम साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देखिए, वैसे तो पूरे भारत में एक ही आवाज है, सभी युवाओं की एक ही आवाज है कि एनकाउंटर हो, पर मेरी एक अलग राय है। मैं चाहता हूं कि जो दो अपराधी हैं जिन्होंने अपने हाथ से गोली चलाई है, उनके दोनों के हाथ काट लिए जाएं। अगर सरकार ऐसा कर सकती है तो अच्छा है, अगर सरकार को ये करने में कोई आपत्ति है तो उन्हें हमारे हवाले कर दे। हम युवा इसे करने में सक्षम है, क्योंकि उनके हाथ काटने के बाद वो ताउम्र ये चीज सोचेंगे कि उन्होंने जब जिन हाथों से गोली चलाई थी, उन हाथों के बिना जब उन्हें पानी पीना होगा, जब उन्हें खाना खाना होगा, जब उन्हें उन हाथों की जरूरत होगी, हर एक मिनट हर एक पल वो एक नई मौत मरेंगे। और ये एक कहीं ना कहीं इस भारत के अंदर एक मिसाल पैदा होगी, क्योंकि देखिए भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून का राज है। जब मन से कानून का डर निकल जाएगा तो यहाँ कोई भी किसी को भी कभी भी मार सकता है। अगर सरकारें देश के अंदर कानून का राज स्थापित नहीं कर सकती, कानून का डर स्थापित नहीं कर सकती, तो सरकारों का होना ना होना मैं मानता हूँ उसका कोई तर्क नहीं बैठता है। चाहे आप चुनाव करा के करोड़ों खर्च कर लें या आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक एक कानून का डर एक आम आदमी के अंदर नहीं होगा, कोई भी मार देता है, कोई जिम्मेदारी ले लेता है। जो लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं या तो उन्हें सरकारों को संरक्षण है। अभी जो सरकार हमारी राजस्थान के अंदर जो सरकार है, अगर वो जो अपराधी है जो जेल में बैठ के करके हमने मारा है, देखिए जब यहाँ पर गांव स्तर पर कोई झगड़ा हो जाता है तो पड़ोसी का नाम लिखवाता है, तो पुलिस बाद में जांच करती है, उसे अरेस्ट करके जेल भेजता है। और वो लोग तो जेल में बैठ के इस चीज का लिखित में आश्वासन दे रहे हैं सोशल मीडिया पर कि हमने मारा है। तो सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये सरकारें कुछ नहीं कर सकती है तो हमें स्वतंत्र करें। राजपूत समाज इतना कमजोर नहीं है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, जितने भी हमारे नेता केवल और केवल भाषणबाजी कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, ये राजपूत युवा यहाँ आपके पीछे खड़े हैं, इनमें बहुत सारे सूरमा है जो समाज के लिए अपना बलिदान दे सकते हैं। अगर हमारे नेता इस काम को करवा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप आर्थिक सहयोग कीजिए। हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने हिसाब से उन्हें जो सजा बैठेगी, मेरे हिसाब से तो जो हाथ काटने वाली बात है, हमारे पास भी बतेरे युवा है, खाली लॉर्ड्स बिश्नोई के पास नहीं है, वो जेल में बैठ के कर रहा है। और रही बात सुखदेव सिंह दादा की, वो कोई सुखदेव सिंह दादा बड़े हैं, पहले सुखा थे, उन्हें इतनी आसानी से मारना संभव नहीं था। जो लोग याचक बनकर हमारे दरबार पर आए हैं, हमारा इतिहास रहा है, चाहे राम राज्य रहा हो, चाहे कृष्ण राज्य रहा हो, चाहे महाभारत काल रहा हो, उसके बाद हमारे राजा जी ने इस देश के लिए बलिदान दिया, अपनी धरती का बलिदान दिया। उस समय तक जो याचक हमारे दरबार पर आया, हमने उसकी याचना सुनी है और वो याचक बनकर उनके दरबार गए थे। अगर वो अपराधी बनकर आते तो उनकी लाशें वहां से उठती, ना कि सुखदेव सिंह दादा की।